पे रामचरित मानस की प्रतियां जो पाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जहां इन दिनों रामचरितमानस विवाद गहराया हुआ है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान क्या दिया। बीजेपी और सपा में आर पार की जुबानी जंग छिड़ गई। जुबानी हमलों के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर पर खतरा मंडराने लगा है। जी हां, दबी आवाज में अखिलेश के राजनीतिक करियर के खत्म होने की भविष्यवाणी हो रही है। लेकिन भविष्यवाणी के पीछे का तर्क क्या है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस विवाद की एबीसीडी को समझ लीजिए। टिप्पणियों को, इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई के आधार पर इसे आदिवासी, दलित, महिला विरोधी करार दिया था। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस को देश में बैन किए जाने की भी मांग कर डाली। और जिसके बाद तो देखिए, ना सिर्फ धर्म गुरुओं, हिंदू संगठन, बल्कि इन लोगों का इतना गुस्सा भड़का कि मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई और जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो वहीं इस मामले में बीजेपी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, क्योंकि इस मामले में अखिलेश की कथनी और करनी दोनों में फर्क है। लोगों के सामने अखिलेश ये कहते दिख रहे हैं कि वो भगवान राम और रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो उनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का इंक्रीमेंट होता दिखता है। जी हाँ, मौर्य को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो दलितों और मुस्लिमों को साधने के लिए शायद अखिलेश का ये दांव 24 में उन्हें फायदा देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिसने धर्म ग्रंथों की पवित्रता पर सवाल उठाए हैं, उनका सर्वनाश हुआ है। उदाहरण के तौर पर रामायण फाड़ आपको जरूर याद होगा। जी हाँ, रामपाल सिंह यादव 70 के दशक में सोशलिस्ट पार्टी के कानपुर के प्रभावी नेता हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कुल 4 बार विधायकी का चुनाव लड़ा। कानपुर की डेरा विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शुरुआती 2 बार उन्हें जीत मिली और वो विधानसभा पहुंचे। फिर देखे, 1959 में उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता नित्यानंद पांडे को भी हराया। इसके बाद से जनता के बीच उनका प्रभाव बढ़ने लगा। उनकी लोकप्रियता देखिए ऐसी थी कि दूसरी बार भी जब वो चुनाव लड़े तो आसानी से जीतकर विधानसभा पहुंच गए। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया जिसने उनके राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लगा दिया। बात 1974 की है। रामपाल सिंह यादव ने भरे सदन में रामचरितमानस की उस चौपाई का पेज फाड़ दिया था जिसमें कहा गया था कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और इतना ही नहीं, रामचरित्र पर अभद्र टिप्पणी भी की थी। और जिसके बाद देखिए, लोगों ने उनका नाम रामायण फाड़ यादव रख दिया था। रामचरितमानस को फाड़ना रामपाल यादव को इतना महंगा पड़ा कि उनके राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लग गया। राजनीतिक गलियारों से उनका वजूद ही खत्म हो गया। और क्या अखिलेश का हाल भी रामपाल यादव की तरह होगा, यानी या फिर यूं कहें कि रामचरितमानस को फाड़ने वाले रामपाल यादव की तरह, क्योंकि हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ पर सवाल उठाने वाले उन्हीं के पार्टी के नेता हैं। बहरहाल, यूपी की राजनीति में रामचरितमानस के गहराते विवाद पर आपकी क्या राय है? टिप्पणी जरूर दीजिए। अगर इसी तरह इसकी हरकत बनी रही तो अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं चैलेंज करता हूं कि जहां कहीं भी होगा वहां से मैं इसको उठा लूंगा और इसका फिर मैं चौराहे पर खड़ा करके इसका सर कलम कर दूंगा। ये जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, जनता ने इसको वोट नहीं दिया तो यह जनता से बदला लेने के लिए, हिंदू से लड़ाने के लिए गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दिया है। कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जो गैर हिंदुओं की जो है तो कत्ल करने की बात करती हैं। अगर इसमें औकात है तो जिस तरह से रामचरितमानस की प्रतियां जलवाए उस तरह से कुरान जला करके दिखा दे, न जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके। लेकिन इसको सिर्फ जो है हिंदू को लड़ाना है क्योंकि इसको जनता ने वोट नहीं दिया है। और इस तरह की जो हरकत है यह एंटी नेशनल है और साजिश के तहत की जा रही है। मैं अंतिम चेतावनी स्वामी प्रसाद मौर्य को जारी कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर क्षमा मांग ले, वरना संतों का क्रोध जब सामने आएगा तो उसको सहन करने की क्षमता स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं है। मैं खोज रहा हूं कि इसको पैदा किसने किया। जरूर इसको पैदा करने वाला कोई आतंकवादी या जिहादी रहा होगा। इसके बयान सुनने के बाद जो है हमने तलवार जो है सही करना शुरू कर दिया है।
ये तलवार मैं स्पेशल मंगाया हूं, इसके लिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और मैं अपने हाथ से इसका गर्दन काटूंगा। अगर ये माफी नहीं मांगे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और क्या आगे क्या रणनीति आप लोग तैयार करेंगे कि नहीं? आगे ऐसी रणनीति होगी तो देखने लायक रहेगा। इनका एक व्यक्तिगत बयान हो सकता है क्योंकि अखिलेश जी स्वयं धार्मिक हैं। निश्चित है वो हर मठ मंदिरों में अभी अयोध्या भी आए थे। आप जो है मथुरा वृंदावन देख सकते हैं। उनकी जो रीति रिवाज परंपरा है, अभी उनके पिताश्री का स्वर्गवास हुआ है तो किस तरह से उन्होंने किया। उनकी आस्था परमात्मा में है, लेकिन ये भ्रष्ट आदमी जो है, जो चरित्र से हीन व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, वो तत्काल पार्टी से निकाल के बाहर कर देना चाहिए, दूध की मक्खी की तरह। क्या किस तरीके से आज आक्रोश दिखा है ये अयोध्या का? आक्रोश नहीं, ये तो अभी लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये हमारे हिंदू धर्म पे, हमारे हिंदुत्व की एक प्रकार से घोर विरोध कर रहे हैं। हमारे हिंदुत्व पे ये दुराचार फैला रहे हैं। अभी आप देखिए कुरान में सिर्फ कमलेश तिवारी जी कुरान को लेकर के थोड़ा सा बोले थे, उनका गला सरकलम कर दिया गया। हमें बहुत ही हम लोग निराश हैं। हमारे हिंदुत्व के हिंदू जनमानस कुछ नहीं कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से हमारे रामचरितमानस पे, हमारे धर्म पे उल्लेख कर रहा है, बोल रहा है, इस पे तो उसका गला नहीं, उसको जो है इस पृथ्वी से ही नष्ट कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, सनातन धर्म का द्रोही स्वामी प्रसाद मौर्य, 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 स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, सनातन धर्म का द्रोही स्वामी प्रसाद मौर्य।